क्या हुआ है? मेरी लड़की एक बार भाग गई, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी से बरामद करके ले आए, उसको ममहर में कब रखा। भागी थी? 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को। मतलब पिछले मंथ? हाँ, पिछले मंथ 3 तारीख को। फिर बरामद हो गई। हाँ, फिर जो है से 1 तारीख को जो है से फिर जो है से भाग गई। फिर भागे? फिर भाग किनके साथ? वही रॉकी कुमार के साथ। कौन है ये रॉकी कुमार? रॉकी कुमार जो है से राजीव पासवान का लड़का है। ममहर से भगा के ले गया उसको। कहाँ का है लड़का? लड़का जो है से पड़ोसी ही है। पड़ोसी ही? हाँ, पड़ोसी ही है। मतलब अब इतना भी संस्कार नहीं बचा कि आसपास जो परिवार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई बहन ही होते हैं। यह भी संस्कार लोग भूल गए हैं और भाई बहन में ही प्रेम प्रसंग करके भाग जाते हैं। कौन लगते हैं? दोस्तों देखिए, अभी हम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं और यहाँ पे एक बेबस पिता आए हुए हैं। ये इस कदर परेशान हैं कि इनकी 15 साल की बेटी और कहीं ना कहीं एक लड़के के साथ, और वो भी नाबालिग ही है, 18 साल से कम ही होगा जहाँ तक हम फ़ोटो देख पा रहे हों। और ये परेशान है इसलिए कि लड़का लड़की प्रेम प्रसंग करते हैं, वो भाग जाते हैं। देखिए, प्यार करना कोई गलत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार एक समय जब होता है, उस समय अगर आप करते हैं तो सही है। आप लगातार हमारे चैनल पे देखते होंगे, जब भी हम कोई प्रेम प्रसंग का वीडियो डालते हैं या फिर जब भी हम प्रेम प्रसंग का कोई मुद्दा दिखाते हैं आप लोगों को, तो क्या परेशानी होता है, किस कदर लड़की परेशान होते हैं, लड़का परेशान होते हैं, साथ साथ उनके परिवार वाले भी परेशान होते हैं। ये सभी चीज़ आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। चलिए इनसे बात करेंगे, क्या सच्चाई है, सारी बातें जो है इनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। कहाँ से आए हैं? मोहम्मदपुर मोहन। मोहम्मदपुर? हाँ, गांव मोहम्मदपुर मोहन से आए हैं। जिला मुजफ्फरपुर हुआ, थाना सकरा हुआ। क्या हुआ है? मेरी लड़की एक बार भाग गई, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी से बरामद करके ले आए, उसको ममहर में रखा। कब भागी थी? 3 तारीख को, पिछले 3 तारीख को। मतलब पिछले मंथ? हाँ, पिछले मंथ 3 तारीख को। फिर बरामद हो गई। हाँ, फिर जो है से 1 तारीख को जो है से फिर जो है से भाग गई। फिर भागे? किनके साथ? वही रॉकी कुमार के साथ। कौन है ये रॉकी कुमार? रॉकी कुमार जो है से राजीव पासवान का लड़का है। ममहर से भगा के ले गया उसको। कहाँ का है लड़का? लड़का जो है से पड़ोसी ही है। पड़ोसी ही? हाँ, पड़ोसी ही है। मतलब अब इतना भी संस्कार नहीं बचा कि आसपास जो परिवार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, वो कहीं ना कहीं भाई बहन ही होते हैं। यह भी संस्कार लोग भूल गए हैं और भाई बहन में ही प्रेम प्रसंग करके भाग जाते हैं। कौन लगते थे रिलेशन में वो? रिलेशन में उसका, अगर पड़ोसी बोले तो उसका जो है से पिताजी हमको भैया कहता है। भैया कहते हैं। हाँ। तो ये दोनों भी भाई बहन हुए? हाँ, भाई बहन है। फिर भी ये लोग भाग? हाँ, फिर भी। आपकी बच्ची का एज कितना हो रहा है? बच्ची का एज 14 साल कुछ महीने का है। हाँ। 6 महीने 4 महीने। किस क्लास में पढ़ती है? 9th पास करके 10th में उसका जो है से नाम लिखाया था। लड़का जो है से नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता है? लड़का ऐसे ही जो है से बजाता हुआ था। अच्छा, लफुआ टाइप का था। लफुआ टाइप? हाँ, लफुआ टाइप का। किस कदर वो लोग आपस में मिले, शुरुआत हुआ जो दुकान किए हुए है। हाँ, क्या चीज़ का दुकान? वो राशन उसन का। हाँ। माने गुटखा उटका राशन उसन का। हाँ। चाय पत्ती चीनी ये हाँ। सब का दुकान किए हुए। उसमें मेरी लड़की जाती थी। हाँ, किस लिए? सामान लाने। अच्छा। तो टोला में दुकान है तो आदमी इतना केयर तो करता नहीं था कि जहाँ भाई टोला में इस तरह का बात होगा। तो वो दुकान जाती थी। हाँ। तो हो सकता है वहीं से व्यवस्था उसका जारी रहा होगा। अच्छा, वहीं से धीरे धीरे उन दोनों में बात जो है शुरू हो गया। अच्छा, पहली बार जब भागी थी, आप बरामद किए, उसके बाद बातचीत किए, तो आपकी बेटी का क्या कहना है? बेटी का ममहर में रख दिए। माने हम लोग उसको शासन उसन किए आ सोचे कि जे यहाँ घरे रख देंगे तो बहुत सारा आदमी आ के जो है से उसका माइंड डिस्टर्ब करेगा, चाहे जैसे भी। माने लाज प्रतिष्ठा के लिए जो है से कुटुम्बता में रख दिए। जब मामा है, नाना है, नानी है, सब अपना लाड़ प्यार करके उसको किसी तरह माइंड फ्रेश करेगा। लेकिन हुआ से भी जो है से उछौड़ा रह के जो है एगो रिश्तेदार में रह के उसके बाद दिन रात अथी कह के वहाँ से भी भगा लिया। वहाँ से भी भगा? हाँ, 1 बजे रात को जो है से अब लैट्रिन के बहाने निकल गए। 1 बजे रात? 1 बजे रात। अच्छा, अगले बार जो भागी हुई थी, प्रशासन जो है कि उनको ढूंढे हुए थे? हाँ, प्रशासन ढूंढे हुए थे। तो जब थाना में लाए उन लोगों का, जिसे दोनों का एज हो नहीं रहा है, तो दोनों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए। आप केस किए हुए थे? हाँ, केस किए हुए थे। तो लड़की हमको बरामद कर दिए। हम अपहरण केस किए हुए थे। तो हम सोचे जब भाई लड़की जब सामान जिस लिए हम केस किए वो हमको हाथ में दे ही दिए, तो फिर केस लड़ने से फायदा तो है। आप केस खत्म कर? केस खत्म कर दिए।
लड़का का क्या कहना था? लड़का का कोई कुछ हुआ नहीं, वो फ्री के फ्री रह गया, वो थाना में आया ही नहीं। थाना में नहीं आया ना, लड़की का जो है से थाना में उसका गार्जियन जो है से हैंड ओवर कर दिया। हाँ। लेकिन लड़का जो है से फरार रहा, उसका गार्जियन फरार रहा। क्यों ऐसा क्यों? प्रशासन जो है कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो लड़के कार्रवाई नहीं किए, हमसे पूछे वही जे अगर भाई- आज पहले वो किए होते तो आज फिर से ये गलती नहीं करता लड़का। हाँ, हमसे पूछे जे भाई इसके बाद क्या करना है, तो हम वही सोचे जे भाई जो चीज़ के लिए हम अपहरण केस किए वो हमारे हाथ में है, तो फिर केस लड़ने से फ़ायदा है नहीं, इसलिए जो है से कुछ हुआ नहीं, यही बात। हम आप बात किए उन्हें, लड़के के मम्मी पापा सबसे बात किए, क्या कहना है? मम्मी के पापा से क्या, वो तो जो है से सोच रहा है जो एक बेर जो है से हम ला के दिए, अब बार बार हम ही ला के देते रहेंगे। वो तो चाह रहा है कि जो हम शादी करें इससे। अच्छा, मुखिया को, जिला परिषद को, समिति को, सबको जो है से इकट्ठा किए, उसमें कहे 5 दिन का समय लिया, 5 दिन के बदला आज तक वो खोज ही रहा है, नहीं कहता है, कहता है खोज रहे हैं, माने नहीं कहता है। थाना गए थे? हाँ, थाना गए, केस जो है से कराए हैं अभी 3 तारीख के। क्या बोले? तो थाना जो है से वो भी जो है से कहे तो मैडम से बात हुआ ही है, जो मैडम को क्या कहें नहीं। कितना दिन हो गया आपकी बेटी का भागा हुआ जो है से पिछला 3 तारीख को भागे हुए है। हाँ। ये 3 तारीख को केस किए। हाँ, ई महीना में पिछला 3 तारीख को भागे हुए हैं और ये जुलाई में आप केस किए? हाँ, जुलाई में केस किए। 1 महीना बाद का है? 1 महीना बाद किए जे यही माने ये गांव समाज और टोला के जो है से माने सबसे पंचायत कराए, तो वो बोला कि ये टाइम ले लो, तो टाइम में जो है से माने करता रहा, माने आई बिहान करता रहा, जब बुझा गया जब अब हाथ से निकल जाएगा तब जाके केस किया। और ऐसे समय में खास करके रिलेटिव जो है बहुत ज़्यादा साथ देते हैं लड़का का जो होता है, तो वहाँ पता किया? तो लड़का का रिलेटिव में जो कहीं ना कहीं तो वो अपने रिलेटिव में न रखे हुए होगा। पासवाने रिलेटिव में न रखे, कुर्मी रिलेटिव में तो होगा नहीं। कहीं भी होगा तो पासवाने रिलेटिव में, कुर्मी वाला में तो होगा नहीं। थाना में नंबर दिए? कितना दिन हुआ एफआईआर क्या हुआ? यही 3 से आज क्या तारीख है? 17। आज 17, बहुत दिन हो गया। आज 18 तारीख है, 3 के जो है से केस किया हुआ है। अभी तक क्या कहना है उनका? अभी तक कुछ नहीं। 15 दिन बीत गया है। हाँ। और 15 दिन में अभी तक प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं किए हैं। और आज जब ये मेरे पास आए हैं तो मेरा प्रशासन से बात हुआ है, तो उनका कहना है कि आज मेरे किसी परिवार का निधन हो गया है और मैं उनके काम में जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मैम मैं इसको सीरियसली देखूंगा और लड़की को बरामद करूंगा। निधन आज हुआ, 3 तारीख को केस किए हुए, इससे पहले इतना समय आपके पास है? 15 दिन बीत गए और मुझे लगता है कि ड्यूटी भी एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। तो 15 दिन की जवाबदेही, अगर वो 2 दिन का टाइम दिए हैं, अगर वो नहीं ठीक से देख पाते हैं, लड़की को नहीं बरामद कर पाते हैं, तो फिर 15 दिन का जवाब उनसे मांगेंगे कि 15 दिन आपने कैसे बिता दिया। एक लड़की जो 14 साल, मात्र 14 साल 6 मंथ की लड़की है, वो अभी बहुत कम उम्र की लड़की है, उसके पास अभी ये भी मानसिकता नहीं होगी कि हमको लड़का के साथ भाग जाने के बाद मेरे मम्मी पापा पे क्या बीत रहा होगा, क्योंकि वो नासमझ है। और लड़का जो है 19 साल का है, शादी के रूप में वो नाबालिग है, लेकिन ऐसे उसका उम्र हो चुका है, वो समझ सकता है, सोच सकता है। और अगर इस तरह से, ठीक है तुम प्रेम प्रसंग कर रहा था, तुम प्रेम में रहता, तुम किसी की बेटी को भगा के कैसे लेके चल गया? और उसके माँ बाप अभी स्वतंत्र होकर घर में आराम से बैठे हुए हैं, जबकि प्रशासन को सबसे पहले उसके गार्जियन पर दबदबा देना चाहिए था कि अपने बच्चे को सामने लाओ और लड़की को भी सामने लाओ। लेकिन उसका गार्जियन अगर ढिलाई कर रहा है तो आप कर क्या रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा इसमें सवाल प्रशासन से ही लिया जाएगा, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही। थाना में देखिए कैसे नहीं हुई। 4 दिन में क्या, 1 दिन अगर उस घर में ताला बंद कर दिया जाए सबको बाहर निकाल कर, तो भी देखिए सारा मामला सामने आ जाएगा। किसी की बेटी चली गई है, किसी का प्रतिष्ठा, सम्मान, प्यार, कितने लाड़ प्यार से अपने बच्ची को पाले होंगे, पढ़ा लिखा रहे होंगे, अचानक तुम किसी के भी बेटी को लेके भाग जाओगे और तुम्हारा बेटा, तुम ऐसे दिन दहाड़े गुंडे बेटे को पैदा करके कहाँ छोड़ देते हो? तो इसकी जवाबदेही तुम्हारी है। और ये एक बार नहीं है, दोबारा है, इससे पहले भी हुआ, लड़की आ गई लेकिन फिर भी वही गलती। देखिए इस केस में एक लापरवाही आप ये देखिएगा कि जब पहला बार लड़का लड़की बरामद हुआ, ऐसे में सबसे पहले लड़का को अरेस्ट करना चाहिए था और लड़का से लिखित लेना चाहिए था। अगर आप उसको बेल भी दे रहे हैं, उसको बेल देना चाहिए था। वो लड़का अपराधी था, क्योंकि वो लड़का किसी न किसी नाबालिग लड़की को लेके फरार हो गया है। ऐसे में आप जबरन उसको पकड़ के गार्जियन को दे रहे हैं, ऐसे में तो आपको लड़का को अरेस्ट करना चाहिए था ना। आप
लड़का से लिखित भी नहीं लिए, आप लड़का को आज़ाद छोड़ दिए। जैसा इनके लड़की के परिजन को कहना है कि लड़का सामने भी नहीं आया, थाना में भी नहीं आया, तो ये क्या था? ये कैसा आपका कैसा ही आपका मतलब काउंसलिंग चल रहा था, कैसा आप अरेस्टिंग किए, कैसा आप मामला सामने थाना में देख रहे थे? ये सारी चीज़ों का जवाब हम थाना से मांगेंगे कि आपकी कार्रवाई किस तरह से हुई। अच्छा, तो आप थाना जाइएगा? तब तो कोई भी लड़का, मैं एक बात कहती हूँ, जाऊँगी। अभी उन्होंने मुझसे टाइम लिया है तो मैं टाइम देखूँगी। अभी मेरा ये कहना है कि तब तो कोई भी लड़का किसी भी लड़की को लेकर भाग जाएगा और लाकर पहुँचा देगा, उसका सम्मान इज्जत लूट लेगा, लाकर पहुँचा देगा और प्रशासन आराम से बैठे हुए रहेगा। यानी वो लड़का को कोई चीज़ का डर नहीं, कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं, तो ये तो गलत है ना। इस चीज़ का ही सबसे ज़्यादा इस केस में अगर लापरवाही दिख रही है तो वो थाना की दिख रही है। और थाना से आज मेरी बात हुई, अगर 2 दिन में थाना का कोई रिस्पांस नहीं आता है तो नारायणी शक्ति फाउंडेशन पहुंचेगी उनके पास कि आप उस लड़की को किस तरह से खोज कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? हम भी चाहते हैं कि हमारी लड़की कम से कम हमारे यहाँ वापस हो जाए। वापस हो जाए मतलब वो उसके साथ भाग गई है, एक बार नहीं 2 बार भागी, फिर से वापस नहीं, लड़का को भी सज़ा मिलना चाहिए, लड़की हमारे पास वापस होना चाहिए। फिर से भाग जाएगी तब? फिर से भाग जाएगी तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि उसको क्या करना है, नहीं करना। मतलब जब तक एक पिता का जो फर्ज होता है आप कोशिश करते हाँ, अदा करते रहेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। जब तक उसका उम्र बचा हुआ है तब तक हम उसको खहेंचते रहेंगे। जब तक आपसे हो सकता है बच्चे को सही राह दिखाना, सही रास्ता पे चलना सिखाना, वो सब चीज़ कीजिएगा। हाँ, वही करते रहेंगे। और देखिए, जो भी लोग ऐसे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि हम लोग बहुत सारे थाना में गए हैं तो प्रशासन से एक शिकायत है कि सिविल ड्रेस में रहते हैं, कि जाइएगा एकदम सामने गंजी पहन के, पैंट पहन के बैठे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा एसएचओ हैं कि क्या है नहीं है, एकदम बैठे रहेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि थाना, अब थाना नहीं घर बना के ये लोग बैठ गए हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोग पहले इनको सुधार कीजिए। उसके बाद किसी की बेटी भाग गई है, अब ये भाग गई है, कहाँ रह रही है, नहीं रह रही है, उनके साथ रिलेशन में आ जाएगा, फिर वो लड़का को आप पकड़िएगा, लड़की को रिटर्न कर दीजिए, वो इज्जत नहीं वापस होगा। देखा होगा कि थाना वाले आपके सामने खड़े हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि थाना प्रभारी कौन है, थाना में कौन अभी ड्यूटी पर हैं। लगता है कि जैसे आम नागरिक और थाना वाले एक ड्रेस में हैं। तो ये तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, जहाँ भी अभी हम लोग जा रहे हैं थाना में, तो वहाँ बिल्कुल। बाकी बात देखिए, जो भी प्रेम प्रसंग करते हैं कम से कम अपने पिता का मान हानि मत कीजिए, अपने पिता का सम्मान का ख्याल रखिए, उस सम्मान को बरकरार रखिए, उसके बाद ही कोई कदम लीजिए। बाकी बात आप लोग इस वीडियो के बारे में लड़की का फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा, मोबाइल में है, लड़का लड़की का है। जिन्हें भी ये लड़का लड़की कहीं भी दिखाई देती है तो एक मोबाइल नंबर हम लोग डाल देंगे, उस पर संपर्क करके हम लोगों को सूचित करें, क्योंकि एक दुखी पिता की बेटी है और समाज को चाहिए कि ऐसे में मदद करें। बाकी बात आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।